लगातार आप आंदोलनों के नेता हैं, यूकेडी आंदोलन करती रहती है लगातार, चाहे वो शिक्षा मित्रों के हैं हों, या फिर जो है जो संविदा के जो लोग हैं उनके हों, या फिर आउटसोर्सिंग वाले लोग हों, या फिर जो है जल जंगल जमीन की जो बात, आंदोलन तो यूकेडी कर ही रहा है। अब इस 20 सालों के उत्तराखंड में कि तमाम तरह के आपने आंदोलन किए, इस बीच थोड़ा जनता में जो तमाम तरह का एक संदेश दिया, इस बीच जो है आम आदमी पार्टी भुनाने के लिए आ जाती है उन मुद्दों को कि जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की जो व्यवस्था है, और आम आदमी पार्टी अब ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प। क्या कहेंगे शांति प्रसाद भट्ट? देखिए, बहुत सही बात करी। दुख हमको पता किस बात का होता है कि जिस पार्टी ने इस राज्य के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, मगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर, ये नेक्सस, इन्होंने वो काम शुरू कर दिए हैं। अब आम आदमी पार्टी की तारीफ फर्जी हो रही है। आप बताइए खाली जी, मैं चैनल में कह रहा हूं कि वो 63% सर्वे जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कह रहे हैं, मुझे किसी अखबार में दिखा दीजिए उनके कहने से पहले कि यदि उत्तराखंड में इन्होंने सर्वे किया हो। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जैसे त्रिवेंद्र सरकार कर रही है वैसी वो भी कर रहा है, लोगों ने मान लिया। दूसरा, आम आदमी पार्टी 2012 में अस्तित्व में आई। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं चुनाव लड़ी? 17 में क्यों नहीं चुनाव लड़ी? क्योंकि उन्हें लगा कि उत्तराखंड लूटने के साधन जुट नहीं पा रहे, इसलिए जाओ। अब ये 22 में चुनाव की बात कर रहे हैं, किस आधार पर? किस आधार पर? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कलेर कौन है? उमा सिसोदिया कौन है? ये मोहनिया कौन है? ये तुम्हारे जो यादव कौन है, विवेक यादव? ये बात को समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी साजिश के तहत अपने यहां से पहाड़ी चेहरे हटा दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, अनूप नौटियाल पढ़ा लिखा लड़का, सीईओ 108, आम आदमी पार्टी में आता है, क्या कारण है छोड़ के भाग गया? क्योंकि वो पहाड़ी था, पहाड़ी मुद्दे उठा रहा था, भगा दिया। समीर मुंडेपी पहाड़ी था, नहीं चाहता था कि पहाड़ विरोधी बातें आम आदमी पार्टी में हो, आवाज उठाई, भगा दिया। युवा में सोमेश बुढ़ाकोटी, भगा दिया। कमल देवराड़ी, भगा दिया। रणवीर चौधरी ने तो अपनी जमीनें बेच के आम आदमी पार्टी को सिंचित किया उत्तराखंड में। आज रणवीर चौधरी जी इनको पी पी कर जो एक विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पहाड़ विरोधी थे। और मैं पूछना चाहता हूं, जो पहाड़ी आदमी ये कहता है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, देखिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया, मुझे उससे कोई नहीं कहना, हो सकता है बहुत अच्छे हो, मगर अरविंद केजरीवाल को 8 साल में यह भी तो बताना पड़ेगा कि आप यहां चुप क्यों हैं, आप बिहार में क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, आप हरियाणा के हैं, आपकी हरियाणा में दुर्गति क्यों हो रही है, आपको बताना पड़ेगा ना। मगर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ये बताती है उनको उत्तराखंड का जंगल जीत बेचना है, पानी बेचना है, बिजली बेचना है, अपने सुख साधन को अच्छा करना है, इसलिए वो उत्तराखंड में ये सोचते हैं कि पहाड़ के लोग सीधे हैं, शायद मुझे जिता देंगे। मेरा यह कहना है, आम आदमी पार्टी पहाड़ के लोगों की अनदेखी करके उत्तराखंड में सत्ता नहीं पा सकती। आम आदमी पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि आप पहाड़ के लोगों को उत्तराखंड में स्थान क्यों नहीं दे रहे हैं। कारण, क्योंकि कलेर क्यों चाहेगा? पंजाबी समुदाय से आता है। रजिया बेग क्यों चाहेगी? मुस्लिम समुदाय से आती है। हम वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव के उत्तराखंड आंदोलन में कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। हमने तो समाज को नहीं बांटा। मगर अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि मोहनिया जो है बसपा की वोट कवर कर लेगा, ये जो कलेर है सरदारों की वोट कवर कर लेगा, रजिया बेग मुसलमानों की वोट कवर कर लेगी, और अरविंद केजरीवाल गुप्ता है, ये जो है व्यापारियों की वोट कवर कर लेगा, और उसके बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में जीत जाएगा, उसके बाद सौदेबाजी करेगा, और उसके बाद उत्तराखंड को लूटेगा। ये क्या स्वीकार्य है? उत्तराखंड का 5वीं का बच्चा भी जो है इतना पढ़ा लिखा है, वो अपना भला और बुरा जानता है। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तराखंड में नहीं है। मगर फिर भी हम स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी का इस बात को लेकर कि लोकतंत्र में हर को चुनाव लड़ने का आदमी है। लालू प्रसाद यादव, आजा तू भी अपने लड़के को लड़ा ले। उत्तराखंड इतनी सस्ती जागीर थोड़ी ना है कि आके लग जाए। मुझे आपत्ति है आम आदमी पार्टी जब ये कहती है कि नंदा देवी की जो है गाजीपुर के कूड़े से जो तुलना करती है, तो मुझे लगता है कि पहाड़ का पहाड़ी इतना निर्लज भी नहीं हो सकता कि वो अपने देवी देवताओं की तुलना जो है दिल्ली के उस कबाड़ से करे। आम आदमी पार्टी चुप हो जाती है। मुझे दुख होता है तब कि उमा सिसोदिया जो मुजफ्फरनगर से आती है और कहती है कि उत्तराखंड क्रांति दल की कोई हैसियत नहीं है, ये तो हमारे सामने टिकते नहीं है। इतना हौसला बढ़ गया इनका, मतलब ये सीधा पहाड़ियों को अब गाली देने लग गए। और आम आदमी पार्टी के साथ कुछ दलाल, देखिए पहाड़ में, मैं फिर कह रहा हूं, शांति प्रसाद भट्ट हो जाने से पहाड़ी नहीं होता। पहाड़ी वो है, वो जिसने गुरुकुल नाशन में जन्म लिया है,
मगर वो अपनी धरती के प्रति ईमानदार है। पहाड़ी वो है जिसने बद्रीनाथ में जन्म लिया है, मगर वो बद्रीनाथ की देव संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव रखे। ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी में जाके फिर दलाली कर लो। अगर ये दलाली चलेगी तो भाजपा कांग्रेस दो बड़े हेड हैं जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, तीसरा हेड और खुल जाएगा उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए। 26 में परिसीमन होगा, पहाड़ से सीटें कम हो जाएंगी, उसके बाद पर्वतीय मूल के व्यक्ति की हैसियत नहीं होगी राजनीति में, ना तो अपना मुख्यमंत्री बना पाएगा ना अपना कैबिनेट मंत्री बना पाएगा। गुलाम की वो स्थिति होगी कि जैसे एक मुर्गे के सारे पंख छीन दो, उसके बाद उसको चारा देते रहो, वो सिर्फ चारा खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए जिएगा। वो स्थिति हमारी भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर देगी। हम ये होने नहीं देंगे। हम धरती संपर्क टूट देंगे, गया नहीं है। होने देंगे, नहीं होने देंगे, और हम मर जाएंगे, कट जाएंगे इस देश के लिए। लोगों ने अपने जीवन को तबाह कर दिया, तो क्या इस देश शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, 40 लोगों ने शहादतें नहीं बने शांति प्रसाद भट्ट जी। जी।